हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू प्रीति पेजेस। चाहे आप डिनर पार्टी होस्ट कर रहे हो, कॉर्पोरेट इवेंट होस्ट कर रहे हो, या फिर सिर्फ एक कोजी गैदरिंग विद फ्रेंड्स या हाई टी, taking the time to curate a menu that caters to the taste and preference of your guest is most important. मेन्यू प्रिपेयर होने के बाद आई प्रेफर टू फिक्स इट समवेयर इन फ्रंट ऑफ माई आईज सो दैट आई कैन प्लान अकॉर्डिंगली। आप इसका स्क्रीनशॉट अपने रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। मील प्लान करने के बाद कुछ ऐसे काम होते हैं जो रेगुलर काम के साथ ही हो जाते हैं। लाइक मैरिनेशन बनानी है मुझे, तो उसके लिए मेरे दोनों रेसिपीज के लिए एक साथ मैं कर्ड को हंग करने के लिए रख दूंगी। एंड साइड बाय साइड पटेटोज, जो कि मेरे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ ही बॉईल हो जाएंगे, पील हो जाएंगे। तो इन कामों के साथ बहुत इजी हो जाता है मील प्लान करना। अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, असेंबलिंग ऑल द क्रॉकरी। जो भी मेन्यू के अकॉर्डिंग, जो भी टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग क्रॉकरी निकालनी है, एज इट इज आई एम प्लानिंग हाई टी, तो अकॉर्डिंगली मैं सारा डिशवेयर असेंबल करके एंड स्पिक एंड स्पैन स्पेस को क्रिएट कर रही हूँ, विच आई रियली लव टू डू। एज मेरे मेन्यू में दो ड्राई आइटम्स हैं जिनका मैरिनेशन थोड़ा डिफरेंट है, बट उसके लिए कर्ड और काफी चीजें कॉमन ही चाहिए। एज मेरे पास जो ग्रिल्ड पुदीना चिकन जो मुझे बनाना है, उसके लिए मुझे चाहिए फ्रेश मिंट, फ्रेश कोरिएंडर विद ग्रीन चिली, और इसको कोर्सली इसका पेस्ट बनाने के बाद कर्ड के साथ इंक्लूडिंग सारे मसाले लाइक सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिली का पेस्ट, साथ में मस्टर्ड ऑयल, लेमन, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चिकन मसाला एंड बहुत अच्छे से मैरिनेट करके इस बैटर को फ्रिज में रख दूंगी, और जब गेस्ट आने लगेंगे उससे पहले ही इसे कुक करके सर्व करूंगी। कुछ काम अगर हम पहले ही बिफोर हैंड करके रख लें तो कुकिंग बहुत इजी हो जाती है, लाइक जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चटनी, टेमरिंड चटनी, या मेन्यू के अकॉर्डिंग जो भी प्रिपरेशन है, जो चीज़ें पहले बन के रेडी हो सकती हैं, उससे काम बहुत इजी हो जाता है। बर्न्ट फ्लेवर ऑफ चारकोल और भी टेस्टी बना देता है नॉनवेज को। बारबेक्यू आइटम्स बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे मार्केट से आई हो। इस तरीके से चारकोल को इन्फ्यूज करके मैरिनेशन के साथ ही रखने से हर बाइट में चारकोल का फ्लेवर आता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको चारकोल फ्लेवर कैसा लगता है। सेम विद द पनीर टिक्का मैरिनेशन। पनीर के क्यूब्स को बहुत अच्छे से सेम साइज में कट करने के बाद, थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है पनीर टिक्का में, एंड उसके बाद उसमें हंग कर्ड अलोंग विद थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, सॉल्ट एंड मस्टर्ड ऑयल, ग्रीन कोरिएंडर, और इसमें बहुत अच्छे से इसको मैरिनेट करने के बाद मैं इसे स्क्यूवर्स में लगाने के बाद इसे रेफ्रिजरेट कर दूंगी।
अगर हम गेस्ट के डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, फ्लेवर प्रेफरेंसेस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स को समझ लें, तो सिर्फ हम ये ही नहीं शो करते कि हम केयर करते हैं, बल्कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर ऑफ वार्मथ क्रिएट करते हैं, एक ऐसा हॉस्पिटैलिटी मीनिंगफुल कनेक्शन के साथ क्रिएट करते हैं जो गेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंट फील कराता है। आप कभी भी ड्राई आइटम्स के साथ इस तरीके से मार्केट स्टाइल की चटनी बनाएंगे, वो बहुत टेस्टी लगती है। जस्ट आप कर्ड को विस्क करने के बाद उसमें अपनी होममेड ग्रीन चटनी ऐड करके अच्छे से विस्क कर लीजिए। मार्केट स्टाइल चटनी रेडी है। इसे रेफ्रिजरेट करने रख दीजिए और इसे बिल्कुल चिल्ड सर्व कीजिएगा। बहुत टेस्टी लगती है। नथिंग कैन बीट फ्रेश महीतो इन समर्स। फ्रेश पुदीनास के साथ महीतो का जो फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा होता है। सो आई थॉट टू मेक महीतो, और इसके लिए मैंने ली है फ्रेश पुदीना लीव्स एंड इसको थोड़ा सा पाउंड करने के बाद आप जग में ऐड कर दें और उसमें साथ में ब्लेंडेड शुगर अलोंग विद लेमन एंड ब्लैक सॉल्ट विद वाटर या सोडा, जैसे आप प्रेफर करते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट होता है और ये बहुत टेस्टी बना था। इवनिंग टाइम हो और चाट ना हो, ये कैसे हो सकता है। आई थॉट टू सर्व चाट इन अ डिफरेंट स्टाइल। बस इसके लिए चाहिए था हमें कर्ड, इमली की चटनी, ग्रीन चटनी, बॉइल्ड पोटैटोज, क्रिस्पी पापड़ीज, अनार, स्प्राउट्स, बिल्कुल माइनस वाली नमकीन, ग्रीन चटनी, और बस इन्हीं के साथ ही बहुत फ्लेवरफुल पापड़ी चाट रेडी है।
गेस्ट के आने से कुछ टाइम पहले पनीर टिक्का और चिकन को ग्रिल करके रखना है सो दैट ये गरम गरम सर्व हो। बहुत ही क्रिस्प, जूसी और टेस्टी लगते हैं व्हेन इट इज जस्ट कुक्ड एंड सर्व्ड। अकॉर्डिंगली जो भी आपका मेन्यू हो अकॉर्डिंगली ही सर्व कीजिए, वन बाय वन कीजिए। इससे गेस्ट को भी लगता है दे आर इम्पोर्टेंट, उनके साथ एक कनेक्शन बना रहता है और स्लोली स्लोली चीजें गरम गरम सर्व होती हैं तो अच्छे से खाई भी जाती हैं और प्रेजेंटेबल भी बहुत लगता है। फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो मैंने डाइनिंग टेबल पे कुछ चीजें पहले ही असेंबल करके रख दी हैं सो दैट आई कैन शो यू। इसके साथ ही आज की वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस सारे मेन्यू में से सबसे अच्छी आइटम आपको कौन सी लगी और आप कौन सी ट्राई करने वाले हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।